नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आज के दिन अगर हम महिलाएं कुछ ऐसे काम अगर कर लेती हैं तो ऐसा करने से आपके पति की तकदीर में और आपके तकदीर में निश्चित रूप से 100% बदलाव आएगा, वो भी बिना पूजा पाठ के। बिना पूजा पाठ के भी यदि आप इस उपाय को कंटिन्यू 3 या 6 महीने भी अगर आप करते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है कि निश्चित रूप से आपकी और आपके पति की तरक्की पक्की है, यदि पूजा पाठ फलित हो या ना हो। लेकिन ऐसा जब आप कार्य करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपके पति के भाग्य को उन्नत बनाएगा, आपके भाग्य को उन्नत बनाएगा। दोस्तों, ये उपाय कोई निजी उपाय नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप पूजा कम करते हैं, पाठ कम करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे धर्म में कर्म की प्रधानता बताई गई है। कर्म ही प्रधान है, क्योंकि जब तक हम कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्वयं हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। वो कर्म यदि आप करते हैं तो आपकी पूजा पाठ से भी ज़्यादा तेज भाग्योन्नति होती है। लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूजा पाठ बिल्कुल भी ना करें या फिर पूजा पाठ बंद कर दें। अच्छे कर्म करने के साथ साथ यदि आप थोड़ा बहुत, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आपको समय मिले, उतने ही आप अगर पूजा पाठ करते हैं तो इससे आपको फल जल्दी मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे आपको कार्य बताऊंगी जो कि आपके साथ साथ आपके पति की भी उन्नति करेगा। यदि उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में धन की कमी है, आपके पति सुबह से रात तक मेहनत करते हैं फिर भी इतना पैसा आपके पास नहीं आ पाता है कि आप अच्छी तरह से अपना घर चला सकें, गृहस्थी चला सकें। महीने के अंत तक में बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, पैसे कम पड़ जाते हैं और इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है कि आपके पति दिन रात बस उसी कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं, डूबे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, तो इस उपाय को आप सिर्फ 6 महीने इस उपाय को चुपचाप करते रहिए और साथ ही साथ पूजा पाठ भी करते रहिए। मैं दावा करती हूँ कि सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिना खास पूजा पाठ के भी निश्चित रूप से आपके पति की उन्नति होगी और आप दोनों का भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या करना है हमें जिससे कि हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहते हुए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ अगर हम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य हम करें जिससे हमारे पति के जीवन में उन्नति होती है। अब आप सोच रही होंगी कि कैसे, अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे पति की उन्नति कैसे होगी। तो आप तो मानती ही हैं कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। यदि हम पत्नियां कोई अच्छे कर्म करती हैं तो बिना कुछ कहे सुने, बिना कुछ बांटे ही आपका कुछ पुण्य, आपका आधा पुण्य आपके पति के खाते में अपने आप ही चला जाता है। और यदि पति भी अच्छे काम करते हैं तो पत्नी के खाते में आ जाता है उसका फल। लेकिन पतियों की तुलना में पत्नियां ही ज़्यादा पूजा पाठ करती है। तो निश्चित रूप से यदि आप अच्छे व शुभ कर्म अगर करती हैं तो आपके पति को फल मिलने ही वाला है। तो शुक्रवार के दिन जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि अच्छी तरह से आप शुक्रवार के दिन तैयार हो जाइए। सुबह से ही आप कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप लाल रंग की साड़ी पहनिएगा। कोशिश कीजिएगा यदि आपके पास लाल या गुलाबी रंग के सूट हैं, साड़ी हैं, तो आप वही पहनिएगा। और नीले या काले रंग के कपड़े आपको इस दिन भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। और चूहे के कुतरे हुए फटे पुराने कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि अगर हम इस तरह से कपड़े पहनते हैं तो इससे हमारा भाग्य भी कुतर जाता है। और यदि आप फटे पुराने या सिलवटे कपड़े पहनते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके आप इत्र लगा लीजिए, क्योंकि पति की उन्नति के लिए शुक्रवार के दिन पत्नी को ये सब कार्य करने चाहिए। वैसे तो आज के दिन परिवार के सभी सदस्यों को परफ्यूम या इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम लगाने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। तो शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें जब आप अपने शरीर में लगाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है आपके लिए। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, देखिए, एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि यदि आप बीमार भी हो तो भी शुक्रवार के दिन आप उठें, अच्छी तरह से हाथ पैर धोने के बाद आप अच्छी तरह से तैयार वगैरह होकर अच्छे कपड़े पहन लीजिए। ये चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करके, क्योंकि इन सब का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है।
और आप शाम के समय यानी कि शुक्रवार को शाम को कोशिश करें कि आप खीर ज़रूर बनाइएगा और सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। फिर आप माता लक्ष्मी को प्रणाम करके बची हुई खीर को प्रसाद वाली खीर में मिला करके पूरे परिवार के साथ खीर खाइए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें शुक्र को मजबूत करती हैं। शुक्र आपके जीवन में क्या देंगे, तो जितना भी वैभव, जितनी भी सुख समृद्धि होगी वो आपको मजबूत शुक्र ग्रह ही देते हैं। अब आज के दिन खीर आप ज़रूर बनाइएगा। अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों, पायल आपको ज़रूर पहननी चाहिए। अब देखिए, जो लोग वर्किंग हैं वो लोग बोलेंगे कि हम पायल कैसे पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें घुंघरू लगे होते हैं। तो आप चाहे बिना घुंघरू के ही पायल पहनिएगा, लेकिन आप घर की गृह लक्ष्मी हैं, आपको पायल ज़रूर पहनना चाहिए। पायल पहनने से क्या होता है दोस्तों, पायल जब हम पैरों में पहनते हैं तो इससे हमारी भाग्योन्नति होती है। इसलिए क्योंकि चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चांदी जो है पत्नी के मन मस्तिष्क को शांत रखता है और इससे हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। तो इससे आपके पति की उन्नति ज़रूर होती है और आपका घर धन वैभव से भरा रहता है। तो आप नियमित रूप से पायल पहन कर रखिएगा और अच्छी तरह से बंद करके रखिएगा, क्योंकि पायल खोना दुर्भाग्य कहलाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी पायल कभी भी गुम नहीं होनी चाहिए। अब अगला और चौथा उपाय ये है कि एक चीज़ आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आपके पति काम से घर वापस लौटे तो आप उन्हें बोलिएगा कि कुछ मीठा घर में ज़रूर लेकर आएँ शुक्रवार के दिन। अब मीठे में आप क्या मंगाएंगी, देखिए आप टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी मंगवा सकती हैं या फिर आप रोज़ काम में आने वाली चीज़ें जैसे चीनी व गुड़ भी मंगवा सकती हैं। लेकिन शुक्रवार के दिन आप अपने पति से बोलिएगा कि वो घर में मीठा लेकर ज़रूर आए। इससे भी आपका शुक्र एकदम मजबूत हो जाएगा। अगर आप शुक्रवार के दिन प्रत्येक शुक्रवार ऐसा करते हैं तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत हो जाएगा, आपके वशीभूत हो जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी व प्रभावशाली उपाय है। आपका शुक्र ग्रह मजबूत करने का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस दिन आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। पति के साथ आपको इस दिन वाद विवाद भूल कर भी नहीं करना है, झगड़ा आपको नहीं करना है। इन सब उपायों को करने के बाद अगर आपने झगड़ा कर लिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और आपको इन सब का फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो आप अपने पति को भी समझा दीजिएगा कि आज के दिन बहस मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में बरकत कभी नहीं आती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार के दिन कम से कम, वैसे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि शुक्रवार के दिन घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कलह कलेश का माहौल ना बने। और जो आपने खीर बनाई है वो आप अपने पति को प्रसाद के रूप में खिलाइए। तो ये काम करके देखिए, सिर्फ आप 6 महीने में ही आपको फ़र्क दिखाई देगा। ये कार्य सिर्फ आप 6 महीने ही करके देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पति की तरक्की दिन दूनी रात चौगनी हो गई है और आपका परिवार खुशियों से भर चुका है और सुख समृद्धि आपके घर में आ चुकी है, वो भी बिना ज़्यादा पूजा पाठ किए भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आप प्रत्येक शुक्रवार ये उपाय ज़रूर करके देखिए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आएगी और आपके घर में धन समृद्धि भी आएगी और घर में बरकत भी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।